और मैं ये भी बताऊँगी कि मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है या वजाइनल डिलीवरी हुई है। पूरी इस वीडियो में मैं आपको अपनी जर्नी शेयर करूँगी। जर्नी मतलब 2 दिन की जर्नी, किस प्रोसेस से मेरी डिलीवरी हुई है, क्या-क्या चीज़ें मैंने फेस करी है और जो भी वो 2 दिन में हुआ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। हाय गाइस, नमस्ते, आई एम अ न्यू मॉम and welcome back to my channel. So I am in my 25 days of postpartum and I really wanted to share this experience with you guys. और मतलब अभी 2-3 दिन से ना वीकनेस कुछ ज़्यादा ही हो रही थी मुझे, बट मुझे ये वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करना था। इस वीडियो में आप टाइटल से तो समझ गए होंगे, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मेरा जो डिलीवरी वाला एक्सपीरियंस हुआ है, जो वो 2 दिन का जो टाइम था, क्या क्या हुआ उन 2 दिनों में, मैं वो आज आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करूँगी। थोड़ी सी लंबी हो जाएगी शायद, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करके जल्दी से एंड करने की कोशिश करूँगी, बिकॉज़ ज़्यादा देर खड़े रहना अभी मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है एज़ यू ऑल नो। और मैं बस आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप आपके प्रेगनेंसी पीरियड में हो तो आपको ऑल द बेस्ट। और अगर आपकी डिलीवरी हो चुकी है, आप आपके पोस्टपार्टम पीरियड में हो, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और क्योंकि वो बोलते हैं ना कि एक माँ का भी फिर से जन्म होता है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड हैप्पी रीबर्थ। और चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ना क्या हुआ था, जब मैं पहले अक्टूबर स्टार्टिंग में अपने डॉक्टर के पास गई थी विज़िट के लिए, तो उन्होंने एक बार मुझे बोला था कि हो सकता है आपको करवा चौथ वाले दिन ही रात में आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाए। उसके बाद जब मैं एक बार सेकंड विज़िट के लिए गई थी, तब शायद बेबी की पोजीशन ऊपर होने की वजह से ऐसा हो रहा था कि दिवाली के आसपास हो सकता है डिलीवरी हो। और डेट मेरी 28 अक्टूबर ही थी, दिवाली के बाद में। तो फिर मैं चिल थी थोड़ी सी कि हाँ ठीक है, अभी टाइम है, अभी टाइम है। और मतलब मैं हमेशा से ये सोचती थी कि जब भी मेरी डिलीवरी हो, मेरे हस्बैंड मेरे साथ में हो, मतलब मुझे जब लेबर पेन हो तब मेरे हस्बैंड साथ में हो। तो वही हुआ। और क्या हुआ ना, करवा चौथ वाले दिन मेरे हस्बैंड आए थे। मैं अपनी मम्मी के घर पे हूँ, मैं धार में हूँ, वो इंदौर में है। दोनों सिटीज़ में 60 किलोमीटर्स का डिफरेंस है। तो वो करवा चौथ के दिन आए थे और सेम डे वो निकलने वाले थे वापस इंदौर, बट थोड़ा लेट हो गया था पूजा वगैरह में, तो वो लकीली यहीं रुक गए थे। और क्या हुआ, पूजा हम लोग ने नीचे करी। फिर उस दिन मैं थर्ड फ्लोर पर चढ़कर गई चांद को देखने के लिए, पूजा करने के लिए। तो थर्ड फ्लोर तक चढ़ के गई और पूजा करने के बाद वापस से मैं नीचे आई। और मैंने बहुत ऐसे टफ फास्ट नहीं किया था, मैंने सॉल्ट ले लिया था, मैंने चिप्स वगैरह खाई थी, तो थोड़ा रिलीफ था मुझे। बट दिन भर से ना मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी, मैं लेटी हुई थी, मतलब बहुत एक्टिव नहीं थी मैं उस दिन। और फिर शाम को जब मैं नीचे आई पूजा करके रात में, फिर मैंने खाना खाया, दाल बाफले खाए। और जैसे मेरे हस्बैंड आए थे, ऑफिस करके आए थे, फिर वो थक चुके थे तो वो सो गए थे, और सब हम लोग घर पे बाकी खाना खा ही रहे थे। तो मैंने सोचा कि यार बाफले खाए हैं तो मैं थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ। तो 11 बजे के आसपास मैं अकेली घर के सामने बस ऐसे वॉक कर रही थी कि मतलब थोड़ा सा मैं वॉक कर लेती हूँ अभी, क्योंकि आज बाफले खाए तो ज़रूरी है। तो मैंने वॉक किया कुछ 20-25 मिनट्स तक। उसके बाद में हम्म, मैंने रील डाली। रील आपने मेरी देखी होगी, जो मेरी लास्ट रील थी प्रेगनेंसी की, वो मैंने डाली। उसके बाद में बस मैं सोने की तैयारी कर रही थी कि जो दवाई गोली लेना है, ड्रेस चेंज करना है, तो वो मैंने किया। और उसके बाद में ना मैं वॉशरूम गई। वॉशरूम से मैं आई और मुझे फील हुआ थोड़ा सा कुछ लीक हो रहा है। और मतलब वो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या है, क्योंकि वैसा कभी होता नहीं है। डिस्चार्ज भी होता है तो वो वैसा नहीं होता है, वो कुछ डिफरेंट था। तो ना मैंने मम्मी को बताया। फिर 2 मिनट के बाद में फिर से मुझे वॉशरूम जाना था, फिर मैं वॉशरूम से आई, फिर मुझे लगा कि फिर से कुछ लीक हो रहा है। फिर ऐसे ना रिपीट हुआ 4-5 बार तक। फिर मेरी भाभी को मैंने कॉल किया उनके रूम में, फिर वो आए नीचे। फिर हमने डॉक्टर को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, बस आप पैर ऊपर करके, मतलब पैर के नीचे कुशन वगैरह रख के इसको सुला दो। तो मैं सो गई। मतलब ये अराउंड कुछ होगी 11:30-12 बजे के आसपास की बात। फिर मैं सोई, थोड़ी मुझे नींद लगी होगी हाफ एन आवर की। उसके बाद में फिर मेरी जब नींद खुली तब मुझे हल्का हल्का सा पेन हो रहा था, समझ में आ रहा था शायद कि हाँ ये लेबर पेन हो सकता है।
जब लीक होना स्टार्ट हुआ था ना, जब ऐसा लग रहा था, मतलब मुझे नहीं पता था कि ये वाटर ब्रेक हो चुका है, बट ऐसा लग रहा था कि शायद हाँ। और उसी दिन मेरी भाभी ने मुझे बोला था कि मतलब मेरा ना पूरे 9 महीने से मैनिफेस्टेशन चल रहा था कि नहीं, मेरी वजाइनल डिलीवरी ही होगी। आई एम मैनिफेस्टिंग माई वजाइनल डिलीवरी एंड माई बॉडी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर वजाइनल डिलीवरी एंड सो ऑल दोज थिंग्स। तो मेरे दिमाग में बस यही था कि मेरी वजाइनल डिलीवरी होनी चाहिए। तब मेरी भाभी ने मुझे बोला कि अगर पानी ख़त्म हो जाता है तो फिर हो सकता है डॉक्टर आपका सी सेक्शन भी कर दे, तो उसके लिए भी अब आप प्रिपेयर होना। तो थोड़ा थोड़ा चल रहा था, मैंने बोला देखेंगे, भगवान साथ देंगे मेरा। फिर रात में जब मैंने बताया अभी आपको पहले, हाफ एन आवर की जो मेरी नींद हुई, उसके बाद में क्या हुआ कि थोड़ा सा ना मुझे पेन स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे लग रहा था कि हाँ ये लेबर पेन है। तो पेन थोड़ा सा मुझे स्टार्ट हुआ, हल्का हल्का हो रहा था। फिर ऐसे करके मैंने 1-2 बजाई, जैसे भी 3 बजी। फिर 3 बजे के बाद में बहुत, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही पेन स्टार्ट हो गया। उसके बाद में मुझे नींद भी नहीं आई। मम्मी ने चाय बना के दी और फिर उसके बाद ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था बस मुझे एक नींद लग जाए कि सुबह हो जाए और सुबह मैं इजीली डॉक्टर के पास में जा सकती हूँ, समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है। तो नहीं हो पाया, मतलब मैं जगी रही थी, वीकनेस भी बहुत थी। फिर उसके बाद में 5 बजे फिर हम लोग हॉस्पिटल गए। तब पता चला कि हाँ ये लेबर पेन है, आप 9 o'clock के आसपास आ जाओ। तो हम लोग वापस जब गए तब हाँ 2 फिंगर ओपन हो चुका था। तो फिर उस, मतलब यही बोला जाता है जनरली नॉर्मल लैंग्वेज में। तो वो हुआ, उसके बाद में मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ और फिर ये था कि हाँ 1 बजे के आसपास हम लोग मतलब थोड़ा सा पेन बढ़ जाएगा, तो 1 बजे के आसपास हम लोग डिलीवरी के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, जो भी प्रोसेस रहती है वो। फिर 1 बजे मैं वापस हॉस्पिटल गई, वहाँ पर सारी प्रोसेस हुई और उस सेम डे मुझे कुछ दवाइयाँ लेनी थी, वो मैं नहीं ले पाई। और मुझे सोनोग्राफी के लिए भी जाना था, तो मैं नहीं जा पाई क्योंकि 1 दिन पहले मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो चुका था ऑब्वियसली। तो उसी दिन फिर मेरा मतलब जब हम हॉस्पिटल गए, सारी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई, इंजेक्शन्स वगैरह जो भी लगते हैं, जो भी प्रोसेस होती है वो सब चल रही है। मतलब 1 बजे से मैं हॉस्पिटल में हूँ और लेबर पेन मुझे रात को 12 बजे के आसपास से हो रहा है। 1 बजे के बाद में लेबर पेन बढ़ता गया बढ़ता गया, बहुत ज़्यादा पेन सहन करने के बाद भी मतलब नहीं हो पा रहा था। और मतलब बहुत दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा। अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा तो आपको पता ही होगा, बहुत दर्द हो रहा था। और मतलब बहुत मुश्किल होता है यार, हमारी मम्मियों को सल्यूट है और जो भी इस प्रोसेस से गुजरे हैं उनको भी सल्यूट है। और मतलब आई रिक्वेस्ट ऑल द फादर्स, हस्बैंड्स, ब्रदर्स की, सब मम्मियों की, अपनी वाइफ की, अपनी बहनों की, मतलब केयर करो यार। ऐसे टाइम पे तो बहुत अच्छे से उन लोग को नीड होती है और उनको समझो कि वाक़ई में बहुत दर्द होता है, बहुत मुश्किल से ये टाइम निकलता है। और पोस्टपार्टम तो प्रेगनेंसी से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मुझे लगा था कि प्रेगनेंसी ठीक है, प्रेगनेंसी के जब ख़त्म होगी तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट असली पार्ट तो अब स्टार्ट हो रहा है कि आपको आपकी हेल्थ को भी देखना है, उसके बाद में आपको बेबी को भी देखना है, हर 1 घंटे में फ़ीड करवाना है, तो बहुत मुश्किल होता है यार। तो फादर हो गए, ब्रदर हो गए, जो भी हो यार, आपके घर में कोई भी हो, उन सबको समझो, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनकी केयर करो। सो थोड़ा इमोशनल हो गया। हाँ, तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि लेबर पेन आ ही रहे थे, बहुत कोशिश की, फिर डॉक्टर्स, मतलब 5 बज गई, मतलब टारगेट ये था कि 4 बजे तक मेरी डिलीवरी हो जाएगी। और डॉक्टर ने बोला था मेरी रिंग भी पतली है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि मेरी डिलीवरी जल्दी हो जाएगी, इजीली हो जाएगी। लेकिन बेबी वेट ज़्यादा होने की वजह से और बेबी की पोजीशन थोड़ी सी ऊपर होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था और लीकर भी कम हो गया था। मतलब दिन में मुझे 12 बजे के आसपास हॉस्पिटल जाने से पहले मेरा वाटर बैग पूरा खाली हो चुका था। फिर सोनोग्राफी में पता चला कि साइड का पानी पूरा खाली हो चुका है, ऊपर ऊपर का थोड़ा बचा है। तो बहुत कोशिश करने के बाद में 5 भी बज गई, 6 भी बज गई। फिर 6:30 बजे के आसपास फिर डॉक्टर्स ने बोला कि अब रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड, मतलब सभी जो भी वहाँ पर थे, मेरे फादर, भाभी वगैरह, सब ने बोला कि अब क्या करें, करे सीज़ेरियन। और मैं इतनी ज़्यादा दर्द में थी कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है, क्या नहीं हो रहा है। स्टार्टिंग में मैंने तो प्रेशर भी अच्छा लगाया, लेकिन लास्ट लास्ट में मुझ में नहीं थी हाँ हिम्मत कि मैं ताकत लगा पाऊँ
और क्योंकि एक दिन पहले का फास्ट था, फिर भी रात को तो चलो ठीक से खाना खाया था, सुबह भी पेन की वजह से सिर्फ मैं एक चपाती खाकर जा पाई थी, मतलब मैं नहीं खा पाई थी ठीक से, तो ताकत बची ही नहीं थी मेरे में, एनर्जी नहीं थी कि मैं बहुत अच्छे से प्रेशर लगा पाऊँ, फोर्स कर पाऊँ। तो नहीं हो पाया वो। फिर सबने पूछा क्या करें, मैंने बोला मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों को जो ठीक लगे आप वो करो। मतलब मैं नहीं हूँ उस कंडीशन में, क्योंकि मुझे इंजेक्शंस वगैरह भी लग रहे थे, तो मेरा थोड़ा सा माइंड नहीं था स्टेबल। उसके बाद में फिर ये था कि चलो ठीक है, जब तक सीज़र की प्रिपरेशन होगी, जब तक अगर लेबर रूम में भी हो जाता है कुछ तो देखते हैं, अगर डिलीवरी हो जाती है, बेबी थोड़ा नीचे भी आ जाता है तो। बट नहीं हो पाया, फिर मुझे ओटी में ले गए। वहाँ पर तो आई वाज़ लाइक कि बस अब मुझे इंजेक्शन लगा दो, दर्द बंद होने का इंजेक्शन लगा दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब नहीं सहन हो रहा है, बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है। फिर वो उन्होंने बोला अभी आपको टाइम हो गया है, तो अभी जो भी इंजेक्शन एनेस्थीसिया देने वाले जो डॉक्टर हैं उनको टाइम लगेगा। तो 5 मिनट 10 मिनट उसमें हो गया। मैं बिल्कुल इतनी अनकॉन्शियस भी थी और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इतना खतरनाक पेन हो रहा था। फिर उसके बाद में जैसे ही मतलब मैं नहीं समझ पा रही थी कि मैं क्या हूँ। जैसे ही मुझे स्ट्रेचर पर लटाया, मैं ऐसे ऐसे हो रही थी, मतलब मैंने ऐसे थोड़ी सी हल्की सी करवट भी ले ली थी। डॉक्टर ने बोला अरे ये क्या कर रही हो तुम, हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, बेबी और तुमको दिक्कत हो जाएगी। फिर मैंने थोड़ा सा अपने आप को संभाला और थोड़ा सा दर्द और सहन किया। फिर डॉक्टर आए, उन्होंने मुझे जैसे ही इंजेक्शन लगाया, एनेस्थीसिया दिया, तब मैं जाके थोड़ी सी ठीक हुई। बाकी हाँ, मतलब फील नहीं होता है कुछ भी कि क्या हो रहा है, बट दिखता है थोड़ा थोड़ा कि क्या हो रहा है। मतलब मुझे सब दिख रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि ऊपर जो लाइट वाला जो वो रहता है, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, तो उसमें मुझे सब दिख रहा था। बट मैं कोशिश कर रही थी कि अपनी आँख बंद करके रखूँ। और ठंड मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि टेम्परेचर वो लोग 16 डिग्री करके रखते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा काँप रही थी, ठंड लग रही थी, तो उसकी वजह से मुझे आईसीयू में रखा था। और बेबी बिल्कुल ठीक था भगवान की कृपा से। तो बेबी को घर वालों को दे दिया था और मुझे पूरी रात के लिए आईसीयू में रखा था। और बस ये था कि चलो ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई, बट इसलिए मैं थैंकफुल हूँ भगवान की कि सब कुछ अच्छे से हुआ। लाइक मुझे कुछ नहीं हुआ, बेबी पूरा, मतलब बेबी को भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि बेबी होते से कहीं हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है। तो ठीक है, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी नहीं हो पाई, बट ठीक है, जो हुआ सब कुछ अच्छे से हो गया। वो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। बट फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि अगर वजाइनल डिलीवरी हुई होती तो मैं अपने बच्चे को मतलब 1-2 दिन में खुद उठा के सब कुछ मतलब कर सकते हैं ना, क्योंकि पोस्टपार्टम में डिलीवरी के बाद में आपकी बॉडी ऐसी हो जाती है कि आप खुद उठ नहीं सकते हो खुद से, क्योंकि आपको कोई चाहिए, उठने के लिए कुछ चाहिए, सोने के लिए कोई चाहिए। तो बहुत डिफ़िकल्ट फ़ेज़ होता है वो। बट एनीवेज़ ठीक है, सब कुछ अच्छे से हो गया। उसके बाद में आईसीयू की रात जो मतलब मैं थी उस रात वहाँ पर, वो रात मेरे लिए निकालना बहुत मुश्किल थी कि सब लोग नीचे, बेबी नीचे है और मैं यहाँ पर हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही थी, और जब मुझे लेबर पेन हो रहा था, जब मुझे नींद आ रही थी, और जब सोने का टाइम था, जब मैं सो नहीं पा रही थी, जो भी सिस्टर्स वगैरह वहाँ पर थे, भैया लोग, मतलब जिनकी भी ड्यूटी थी, मैं सबसे पूछ रही हूँ भैया टाइम क्या हुआ, दीदी टाइम क्या हुआ, मुझे कब नीचे लेकर जाएंगे, मुझे अब छोड़ दो, अब छोड़ दो, मुझे पानी दे दो पीने को, पानी भी नहीं मिलता है। सुबह तक मुझे पानी नहीं मिला। फिर जैसे तैसे वो रात निकाली और सुबह 7-8 बजी होगी, फिर मैं बोल रही हूँ अब मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे नीचे लेकर जाओ, रूम में लेकर जाओ। बट थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग में ऐसे टाइम लगा कि जब तक आप खुद से खड़े होकर चेयर पे नहीं बैठते हो, तब तक हम आपको नहीं लेके जाएंगे। मैंने बोला मैं नहीं बैठ सकती हूँ, मैं नहीं हूँ उस कंडीशन में, आप मुझे स्ट्रेचर पर ही ले जाओ। तो उन्होंने बोला नहीं, आपको बैठकर खुद खड़े होकर स्ट्रेचर से सॉरी व्हील चेयर पर जाना होगा। फिर मैंने बोला ठीक है, आप बेड को थोड़ा ऐसे टिल्ट कर दो, मैं थोड़ी देर ऐसे बैठती हूँ, फिर मैं जाऊँगी। तो वो किया। उसके बाद में मैं व्हील चेयर पर बैठ के नीचे गई। और जब मैं आईसीयू में शिफ्ट हुई थी ना, जब मुझे बेबी को दिखा दिया था, फिर उसको नीचे दिया था मम्मी वगैरह को। तो ये था, मतलब ये हुआ पूरा कि इतने आवर्स मैंने लेबर पेन को सहन किया। उसके बाद में फाइनली मतलब एट लास्ट सी सेक्शन ही करना पड़ा। अगर ऐसा पहले पता होता ना, तो सुबह 10-11 बजे ही मेरा सी सेक्शन हो जाता। बट ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचते हैं। तो यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि मतलब कई लोग जज करते कि यार सी सेक्शन, किसी को पता नहीं होता एक्चुअली कि क्या है,
किसी को पेन नहीं आता इस वजह से सी सेक्शन करना पड़ता है, या कोई पेन नहीं सहन कर सकता इसलिए उनका सी सेक्शन करना पड़ता है। तो लोग यही बोलते हैं यार यार ये तो दर्द ही नहीं सहन कर सकती है तो इसने सी सेक्शन करा लिया। तो बिना किसी की स्टोरी जाने, मतलब ये मेरे साथ नहीं हुआ है, मैंने रील्स और ऐसे रियलिटी में भी लोगों की बातें सुनी हैं। तो बिना किसी की बात को जाने जज नहीं करना चाहिए हमको। और अभी मैं, मतलब अभी ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा ठीक फील कर रही हूँ। स्टार्टिंग के 5-10 डेज़ तो बहुत ही मुश्किल थे, बहुत ऐसे डिप्रेशन जैसा फील होता है, मूड स्विंग्स होता है, बहुत रोना आता है। वैसे ही मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, इमोशनल हूँ, तो मुझे बहुत बहुत रोना भी आता है। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है, और वो सब हो रहा है। मतलब कोई आइडिया नहीं था, 1% आइडिया नहीं था कि डिलीवरी के बाद में क्या क्या चीज़ें होनी है, वो अनएक्सपेक्टेड था। और आपकी बॉडी वैसे ही वीक है, आपको उसको हील करना है और आपको बेबी को भी देखना है। तो आप बस हैप्पी रहने की कोशिश करो। मैं भी कोशिश करती हूँ, बट बहुत सी बार नहीं कर पाती हूँ, मुझे रोना आ ही जाता है, बहुत जल्दी आ जाता है। तो ऑल द न्यू मॉमीज़ और ऑल द न्यू मॉम टू बी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे पॉजिटिव, एंड अच्छा टाइम है। ऑब्वियसली अच्छा टाइम है, थोड़ा सा पेनफुल भी है, तो इसको अच्छे से निकालो। और मतलब आपके बेबी के साथ अब ये जो नई नई चीज़ें होती है ना, जब उसे दिखना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे जो भी उसके मोमेंट्स होंगे, बोलना स्टार्ट करेगा, तो ये सबको एक्सपीरियंस करते जाओ तो आप आपका दर्द वैसे ही भूलने लगते हो। सो दैट इज़ इट। मतलब मुझे बस ये था, मैं जब ये सब चीज़ें हो रही थी ना, जब मुझे ऐसा था कि नहीं यार, मुझे ये सारी चीज़ें तो आप लोगों के साथ में शेयर करनी ही हैं। तो मतलब मुझे ऐसा था थोड़ा सा ठीक हो जाऊँ फिर मैं बनाऊँगी, बट बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, ऑलरेडी 25 डेज़ हो ही चुके हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, अब थोड़ा सा पेन हो रहा है चलेगा, बट मुझे जल्दी से ये वीडियो डालनी है, क्योंकि अभी 2-3 दिन तो मुझे इसको एडिट करने में लग जाएंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा स्क्रीन भी अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ। और आप लोग चाहते हो कुछ और एक्सपीरियंस या मदरहुड रिलेटेड चीज़ें, न्यू मॉम्स रिलेटेड चीज़ें, या बेबी को रिलेटेड जो भी मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ उस पर कुछ मैं वीडियोस बनाऊँ, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड मैं जल्दी रिकवर होने की कोशिश कर रही हूँ। फिज़िकली तो थोड़ा स्टिचेस को रिकवर होने में 6 to 7 मंथ्स लगते हैं, बट मेंटली मैं जल्दी से रिकवर हो पाऊँ, ताकि मैं वापस से रेगुलरली वीडियोस बना पाऊँ। सो यस, और बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल सी यू सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव। अपना ध्यान रखो, अपने बेबी का ध्यान रखो, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट येट, एंड आई विल सी यू सून। बाय बाय।